Hello students, come to the question number 7 of exercise 1.1. The question is, so that the relation R in the set A of all the book in a library of a college given by the relation Rxy such that x and y have the same number of pages in is an equivalence relation. ठीक है, x and y have the same number of pages. Relation is that R xy x and y have the same number of pages. Have same number of pages. This is your relation. फर्स्ट आपको रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ करना है, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है, आपको रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव तीनों प्रूफ करना है. सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं. रिफ्लेक्सिव, अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो इसकी कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्सिव क्या होती है? एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर. इसका मतलब वो जो उसका एलिमेंट है खुद को मैप करना चाहिए. एन एलिमेंट मैप इटसेल्फ, इट इज द कंडीशन ऑफ रिलेशन is reflexive. This means x belong to, this means both book X and another book X have the same number of pages. देन एक्स एंड एक्स में क्या है? सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं. तो इसका मतलब ये बात तो ठीक है, जो बुक सेम है उसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, तो आर इज रिफ्लेक्सिव. नाउ मूव टू सिमेट्रिक. सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है? इफ एक्स एंड वाई, आप यहाँ पे देखिए, एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस. इफ एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस. दो बुक हैं एक्स एंड वाई, उन दोनों में सेम नंबर ऑफ पेज हैं. इसका मतलब देन y and x have the same number of pages. Same number of pages. So what we can say? If xy belongs to R, then yx also belongs to R. ठीक है, ये हो गया सिमेट्रिक. तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक. ठीक है, अब चेक करना ट्रांजिटिव. क्या रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं? Transitive if x and y have same number of pages and y and z have same number of pages, then x and z, x और y में सेम पेजेस हैं, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, y और z में सेम नंबर ऑफ पेजेस. इसका मतलब x और z में भी क्या होंगे? हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस.
this means if x y belongs to R and y z belongs to R, then x z is also belongs to R. ठीक है, तो ये कैसा क्या प्रूफ हो गया? ट्रांजिटिव। अब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और रिफ्लेक्सिव भी हो गया। तो दिस मीन्स this relation is an equivalence relation. Now move to next question. Question number 8. Question number 8 that show that the relation R in the set A 1 2 3 4 5 given by R A B modulus A and B A minus B is even is an equivalence relation, so that all the elements of 1 3 5 related to each other and all the elements of 2 and 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 related to the element of 2 and 4. ठीक है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन R AB A minus B is even, where AB belongs to A। ठीक है, दिस इज आवर रिलेशन। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? उसके अंदर अगर आप वैल्यू उसके अंदर प्लस की रखोगे, पॉजिटिव रखोगे तो भी पॉजिटिव आएगी, और नेगेटिव रखोगे तो अभी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। दिस इज मॉड्यूलस। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। सिंस वही रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, एक कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स खुद को मैप करें, वो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। तो मॉड A माइनस A इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज ऑलवेज इवन। ठीक है, 0 क्या होती है? हमेशा इवन होती है। दिस मीन्स A बिलोंग्स टू R। तो ये कैसा हो गया? ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अब चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करते हैं। जब आपके पास मॉड्यूलस होता है और उसके अंदर आप ऐसे लिखो 2 माइनस 4 कितना होता है? ये -2 होता है, बट ये मॉड्यूलस में तो बाहर क्या आएगा? 2। और आप 4 माइनस 2 लिखोगे तब भी क्या आएगा? 2। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर आपका क्या आएगा? 2। तो इसका मतलब अगर हम A माइनस बी मॉड इज इक्वल टू मॉड B माइनस A लिखें तो ये बात ठीक है। ठीक है, आप ब्रैकेट के बाहर आप 2 माइनस 4 लिखिए मॉड्यूलस के अंदर तो क्या आएगा? -2, जो मोड में तो प्लस का आ जाएगा। 4 माइनस 2 लिखेंगे तो वो भी कैसा आ जाएगा? प्लस का। ठीक है, इफ A minus B is even, then B minus A is also even। ठीक है, hence if AB belongs to R, then
BA is also belongs to R. This means R is सिमेट्रिक. ठीक है, R रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ हो गया, R सिमेट्रिक भी प्रूफ हो गया. ठीक है, सेम ऐसे अब इसको चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं. ट्रांजिटिव. ठीक है, ट्रांजिटिव चेक करते हैं. इफ mod A minus B is even, तो इसका मतलब क्या है, A minus B is even. ठीक है, सिमिलरली अगर कहीं पे लिखा है B minus C is even, then B minus C is even. ठीक है, नाउ सम ऑफ इवन नंबर का सम क्या होता है, इवन नंबर का सम भी क्या होता है, इवन. वी नो दैट सम ऑफ even number is always even. ठीक है, सम क्या होता है इवन नंबर का, हमेशा इवन होता है. तो A माइनस बी प्लस B माइनस सी इज इवन, और इसका सीधा मतलब क्या निकलता है, A माइनस सी इज इवन. ठीक है, यहाँ तक आपके पास समझ में आ गई. A माइनस सी इज इवन. दिस मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि A माइनस क्या है, A माइनस बी इज इवन, B माइनस सी इज ऑल्सो इवन, एंड A माइनस सी इज इवन. ये तो इससे प्रूफ कर दिया हमने, सम ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन. तो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर. ठीक है, तो ये रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया. ठीक है, इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है. इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन. यही तो हमको प्रूफ करना था, है ना. लेकिन इसमें भी एक और चीज बोली गई है, show that all the elements of 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 and 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 and 4. ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार. ये जो शो वाला पोर्शन है, इसको देख लेते हैं. इन 1 3 5 सारे एलिमेंट कैसे हैं, ये ओड हैं. ऑल एलिमेंट्स आर ओड है सारे एलिमेंट्स. ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर इज ऑलवेज इवन. सो डिफरेंस between any two numbers is always even. ठीक है, ये बात तो पता है, इज ऑलवेज इवन. ठीक है, तो अब हेंस अगर दो नंबर के बीच का डिफरेंस इवन है,
तो उनका मॉड्यूलस भी क्या होगा, वो भी इवन होगा। हेंस मॉड्यूलस ऑफ difference between any two numbers is always even। ठीक है, आप 5 में से 3 माइनस करिए तो क्या आएगा 4, 3 में से 1 माइनस करिए तो क्या आएगा, 5 में से आप 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, जो कि क्या है इवन नंबर। सॉरी वो 4 निकल गया था। सो डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर इज ऑलवेज इवन। हेंस मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर्स इज ऑलवेज इवन। दोनों के बीच का अगर डिफरेंस, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस इवन है तो दोनों नंबर, उन दोनों नंबर का मॉड्यूलस भी, डिफरेंस का मॉड्यूलस भी क्या होगा, ऑलवेज इवन होगा। ठीक है, हेंस एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 are related to each other। तो इसका मतलब एलिमेंट कैसे हो गए, एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, इन 2 and 4, 2 और 4 में। ठीक है, क्या है, all elements are even। एंड डिफरेंस बिटवीन, सेम वही ऊपर वाला, डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर्स इज ऑलवेज इवन। तो दोनों नंबर के डिफरेंस का अगर डिफरेंस देखें हम तो वो इवन है, तो दोनों का मॉड्यूलस भी क्या होगा, इवन होगा। तो मॉड्यूलस ऑफ, हेंस मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस बिटवीन any two numbers is always even। ठीक है, hence elements of 2 and 4 are related to each other। ये तो बात रही उन दोनों के इंडिविजुअल की। ठीक है, अब दोनों को एक साथ देखते हैं रख के। इन 1, 3, 5 एंड 2, 4 इसके एलिमेंट्स कैसे हैं, ये एलिमेंट्स ओड हैं, और इसके कैसे हैं, ये एलिमेंट्स इवन है। ठीक है, इनके बीच के किसी भी एलिमेंट का डिफरेंस, आप एक एलिमेंट यहां से उठाइए और एक एलिमेंट आप यहां से उठाइए, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस कैसा आएगा, ओड। मैं लिख देता हूं, डिफरेंस ऑफ one element from 1, 3, 5 and one element from 2, 4
ये कैसा है, आपस में ओड है। ठीक है, आप एक एलिमेंट यहाँ से उठाइए, यहाँ से 2 उठाइए और आप यहाँ से 1 उठाइए, तो 2 - 1 दैट इज 1, वो क्या है, ओड है। 4 - 3 वो भी ओड है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कैसा आ रहा है, ओड आ रहा है। ठीक है, और आप उसका अगर मॉड्यूलस भी लेंगे, इफ डिफरेंस इज नॉट इवन, अगर डिफरेंस ही इवन नहीं है तो मॉड्यूलस ऑफ दैट डिफरेंस इज मॉड्यूलस ऑफ that difference मॉड्यूलस ऑफ that difference also not even। दो नंबर के अगर डिफरेंस ही इवन नहीं है तो उनका मॉड्यूलस भी क्या होगा, इवन नहीं होगा। हेंस एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 and 2, 4 are not related to each other। ठीक है, यही प्रूफ करना था कि उन दोनों के एलिमेंट इंडिविजुअली तो वो दोनों इवन हैं, बट उनके एलिमेंट आपस में रिलेट नहीं करते हैं। तो यही प्रूफ हो गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट।